हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे एक बुक से बहुत अच्छा वीणाओं के बारे में थोड़ा सा मैटर मिला था, तो आई थॉट मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो थ्योरी है ना, ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ तो ये थी कि धनुष की डोरी को संस्कृत में कहते हैं ज्या। ये नोट कर सकते हो आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल नेट JRF के एग्ज़ाम में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार अदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न अब आने लगे हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये चीज़ थी कि इन धनुषाकार वाद्यों पर नाद उत्पन्न करने की 3 विधियां थी, ठीक है। एक तो अंगुलियों से स्पर्श करते थे, कोण या काष्ठ खंड, काष्ठ मतलब कहते हैं लकड़ी, काष्ठ मतलब क्या है, लकड़ी, और गज, गज तो आप जानते हो वायलिन वगैरह जैसे बजाते हैं, ठीक है। गज होता था धनुषाकार। ऐसे गज के लिए वैदिक काल में इशिका नाम था, ये याद कर सकते हो। गज को क्या कहते थे, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है पर मेरे ख्याल से छोटी होनी चाहिए, जो बेंत के टुकड़ों से बनाया जाता था। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें ये लिखा है कि प्राचीन अर्थात वैदिक काल में तंत्र वाद्यों का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था और ऋग्वैदिक कालीन बाण का रूपांतर संभवतः वीणा में हुआ। तो ये चीज यहाँ पे आ रही है कि जो बाण था वही वीणा में परिवर्तित हो गया टाइम के साथ। फिर है वीणा तंत्र वाद्यों के लिए सामान्य संज्ञा थी, ये हम पढ़ते रहते हैं। फिर कुछ प्रकार की वीणा यहाँ पे दी हैं, जैसे शततंत्री वीणा है, आपकी कांड वीणा है, पिछोला, करकटिका, ये सब है, अलाबू, वक्री, ये सब पढ़ सकते हो। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे लगी थी, जैसे ये पूरा ही पैराग्राफ एक तो मुझे सही लगा था। एक तो वेदों के अतिरिक्त, जैसे हमें वेदों में तो ग्रंथों का वर्णन, मतलब वेदों में तो हमें वाद्य वगैरह मिलते हैं, लेकिन पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य, भास और शूद्रक, इनके जो ग्रंथ हैं, अब जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी, और ये बेसिकली एक ग्रामर का एक ग्रंथ है ना। पतंजलि की महाभाष्य है, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र आपने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं तो सुनी तो होगी। फिर भास की है, भास की शायद नाम मुझे याद नहीं है, और शूद्रक की मैंने पढ़ी है मृच्छकटिकम। मतलब मृच्छकटिकम का नाम होता है जैसे कह सकते हैं या तो लकड़ी की गाड़ी, जो कार्ट होता है ना, जैसे ऐसे ही एक मृच्छकटिकम, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है, जैन और बौद्ध काल में वीणा के कुछ निम्न प्रकार थे। अब जैसे अगर कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं या कुछ हमें थ्योरी में लिखना है, तो पर्टिकुलरली हम अपने मैटर को एनरिच करने के लिए ये लिख सकते हैं कि जैन और बौद्ध काल में वीणा के कुछ निम्न प्रकार थे, जैसे वल्लकी, भ्रामरी, ये भामरी नहीं होगा, शायद भ्रामरी होगा, षड भामरी, अच्छा यहाँ भी भामरी है तो भामरी हो सकता है, फिर कच्छपी, और उस समय की प्रमुख वीणाएं सप्ततंत्री या नवतंत्री थी। ये याद करने की चीज है, या तो वो सप्ततंत्री यानी 7 तार वाली होती थी, या फिर वो 9 तार वाली होती थी। भरत काल तक उपयुक्त 2 वीणाओं के अतिरिक्त, यानी सप्ततंत्री और नवतंत्री के अतिरिक्त, कच्छपी और घोषिका नाम की वीणाएं भी प्रचार में थी। 7 से कम तंत्रिका होने के कारण इनका स्वर क्षेत्र मर्यादित था। सप्ततंत्री वीणा के लिए चित्रा नाम था, चित्रा, ठीक है। सप्ततंत्री कौन सी है, सप्ततंत्री है चित्रा, और नवतंत्री है विपंची, नवतंत्री कौन सी है, विपंची, ये नोट कर सकते हो। अच्छा, इसका PDF हो सकेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा, और उसका नाम है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंडियन म्यूजिक थ्योरी क्लासेस,
एक वीणा की डीपी लगी हुई है, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ पूरा का पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इससे जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे यू कैन नोट डाउन। फिर है घोषिका, एक तंत्री वाली वीणा थी जिसका उपयोग संभवतः एक तारा के समान केवल स्थायी स्वर देने के लिए किया जाता था। एक तारा क्या होता है, उसमें एक ही तार होता है, एक ही स्वर बेसिक बजता रहता है और उसके बेसिक स्वर पर जो भी गायक होता है अपना गाना गाता है। ठीक है। फिर है 3 या 4 तंत्रियां कच्छपी वीणा में थी और उसके दंड का नाम था प्रवाल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीणा के ऊपरी भाग को चमड़े से मढ़ते थे, इसे ककुब या प्रसेवक कहते थे, ये आप जानते हो। दंड, तुम्बा, ककुब, इन तीनों को मिला के वीणा का कलेवर बनता था। वह स्थान जहां तंत्रियां बांधी जाती थी उपनाह कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हो अलग से। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई डोंट नो व्हाई, पर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बुक में ही मिसप्रिंट था। फिर है मध्यकाल तक आते आते सभी तंत्रवाद्यों को वीणा ही कहा गया। ठीक है। फिर वीणा तंत्रवाद्यों के लिए सामान्य संज्ञा थी, मतलब जो भी तंत्रवाद्य उन्हें जनरली एक वीणा एक कैटेगरी बना दी थी। फिर मध्ययुगीन संगीत ग्रंथों में हम देखते हैं तो कच्छपी, कुब्जिका, कूर्मी, रावणी, चित्रा, परिवादिनी, जया, घोषिका, ये इस प्रकार वीणाओं के नाम है, ये आप देख सकते हो। फिर ये जो पैरा है इसमें 1-2 लाइन मिसप्रिंट हैं, मिसप्रिंट क्या इनविजिबल ही हैं, तो ये पढ़ लेना। फिर है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि सारिका युक्त वीणा के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि वीणा में पर्दा बांधने की प्रथा मध्यकाल में प्रचलित हो चुकी थी, यानी वीणा में पर्दे नहीं होते थे, तो ये मध्यकाल में ये प्रथा आई, पर्दा बांधे जाने लगा। फिर नान्यदेव के अनुसार 21 तंत्री वाली वीणा का नाम क्या है, महती, और यही महर्षि नारद की वीणा रही है। यानी नान्यदेव की जो इन्होंने महती वीणा बताई है यही नारद जी की वीणा थी। और शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के वाद्य अध्याय में घोषक नामक वीणा के साथ ये वीणाएं भी बताई हैं। अच्छा, ये जो संगीत रत्नाकर है इसमें कितने अध्याय हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीणा के निम्नलिखित अंग थे, जैसे एक तंत्री वीणा दे रखी है इसमें, है ना, इसके अंग ये दे रखे हैं, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है, अच्छा ये कुछ वीणा मिली थी मुझे, इसलिए मुझे ये पीडीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। फर्स्ट है आपकी अलापिनी वीणा। ओके, अलापिनी वीणा के बारे में यहाँ पढ़ लेना, पूरा अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर है आपका किन्नरी वीणा, और इसमें 3 तंत्रियाँ हैं। अलापिनी वीणा में कितनी हैं, 2 तंत्रियाँ हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। फिर है पिनाकी वीणा। पिनाकी वीणा में ये कैसी है, धनुषाकार, इसके तंत्र कितने हैं इसमें ये नहीं दिया है शायद, हाँ ये नहीं दिया है। इसमें दोनों छोरों को रस्सी से बांध देते थे और नीचे की ओर तुम्ब लगाया जाता था, तुम्ब यानी वही तुम्बा, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया है। फिर है त्रितंत्री वीणा, त्रितंत्री जो 3 तारों से युक्त हो, है ना। फिर है घोषवती वीणा, और तो ये है कि घोषवती वीणा का उल्लेख महर्षि भरत ने प्रत्यंग वाद्यों के अंतर्गत किया है, इसे एक तंत्री वीणा भी कहते हैं। फिर है महती वीणा, नारद की वीणा का नाम महती वीणा है, इसमें कितने हैं, 21 तार। रुद्र वीणा, रुद्र वीणा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है नारद की संगीत मकरंद में। ठीक है, रुद्र वीणा ही किन्नरी वीणा का परिष्कृत रूप है। रुद्र वीणा में स्थापित एक सप्तक में, चलिए आप ये पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। फिर है सरस्वती वीणा या तंजौरी वीणा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साउथ इंडिया के लिए दी गई है। दक्षिण भारतीय वीणा को सरस्वती वीणा या तंजौरी वीणा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, संगीत मकरंद, अभिनव भारती और भरत भाष्य, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। फिर अभिनव भारती के रचयिता के अनुसार ये वीणा कूर्म या कछुए के आकार की थी।
फिर आगे आप इसको पढ़ लेना। इसका विकास हुआ है किन्नरी वीणा से। इसकी संरचना यहाँ पे दी गई है, ये देख सकते हो। फिर एक वीणा है विचित्र वीणा, ठीक है। विचित्र वीणा का प्रयोग किस में होता है? उत्तर भारत में। और फिर है सरोद। अच्छा, सरोद वगैरह तो आपको मिल ही जाते हैं बेसिकली, लेकिन ये जो वीणाएं हैं जैसे विचित्र वीणा है, सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, महती वीणा, तो मुझे लगा था कि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और नॉट ओनली फॉर नेट JRF या अदर एग्ज़ाम्स, अगर आप कुछ अलग से अपना मैटर एनरिच करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो PDF आपको मिल जाएगा। और चैनल का नाम मैंने बता दिया था आपको, इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस, ये चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे PDF मिल जाएगा।